आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। महाशिवरात्रि के मौके पर औरंगाबाद, दिलोरा और अतराफ के शिव मंदिरों में है भक्तों की भारी भीड़। मजहबी रसूमात अदा करने का सिलसिला जारी। मजहबी मकामात पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। बढ़ती हुई धूप और गर्मा के सबब हरसुल तालाब हुआ मुकम्मल तौर पर खुश्क। तालाब से रेत और मुरम के अलावा गड्ढे करके चुराया जा रहा है पानी। म्यूनसिपल इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की खामोशी मानाखेज। औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर पेश आया एक दिलखराश हादसा। मॉर्निंग वॉक के दौरान नामालूम गाड़ी की जद में आ जाने से एक खातून की मौत वाक़े। दूसरी शरीक अस्पताल, पुलिस को ड्राइवर की तलाश। और पड़ेगांव में एक पेड़ के नीचे पाई गई एक 40 साला सिक्योरिटी गार्ड की लाश। मुकुंदवाड़ी में एक 24 साला नौजवान ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। मामला दर्ज, तहकीकात जारी। महाशिवरात्रि के मौके पर शहर और अतराफ के मंदिरों में भक्तों की भीड़ है और अकीदतमंद निहायत अकीदत व जोश खरोश के साथ मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर एलोरा के घृणेश्वर मंदिर में मकामी लोगों के अलावा दूर दराज के मकामात से भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में पहुँचे और उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की। महाशिवरात्रि के मौके पर एलोरा के घृणेश्वर मंदिर के करीब 3 रोज़ा यात्रा का एहतमाम किया गया है और वहाँ भक्तों की भारी भीड़ के पेश नज़र पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त है। इसी तरह ट्रैफिक निज़ाम में भी कुछ बदलाव देखा जा रहा है। इसके अलावा शहर औरंगाबाद में वाक़ खड़केश्वर मंदिर, पीसा देवी के पारदेश्वर मंदिर, उल्का नगरी के ओंकारेश्वर मंदिर और दीगर शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ रहे और मंदिरों के अहाते में मेले और झूले लगे हुए हैं। मुख्तलिफ वजूहात के सबब हरसुल तालाब में गुज़िश्ता कुछ सालों से पानी का ज़ख़ीरा नहीं हो पा रहा है और अब तो तालाब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ लोग यहाँ से रेत, मुरम और गड्ढे करके पानी चुरा रहे हैं, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला यहाँ कोई नहीं, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, साल 1953 में उस वक्त की रियासती हुकूमत ने शहरियान की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हरसुल इलाके में 350 एकड़ ज़मीन पर तालाब तामीर करवाया था और जायकवाड़ी तालाब की तामीर से पहले तक शहर को इसी तालाब के ज़रिए पानी फराहम किया जाता रहा, मगर जायकवाड़ी डैम की तामीर के बाद AMC इंतज़ामिया ने इस तालाब को नज़रअंदाज कर दिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों का नतीजा ये निकला कि इस तालाब में जिन ज़राए से पानी जमा होता था, अतराफ़ के किसानों ने उन्हें बंद कर दिया और पानी का रुख अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में इस तालाब में पानी का ज़ख़ीरा नहीं हो पा रहा है। इस पर सितम यह कि अब्र करम ने भी मुँह फेर लिया है और गुज़िश्ता साल इस तालाब में पानी का ज़ख़ीरा न हो सका, जिसके सबब नवंबर के महीने में ही तालाब सूखने लगा और अब तो ये तालाब मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने तालाब से गाल निकासी के लिए 5 अफराद को इजाज़त दी है, मगर यहाँ गाल निकासी की बजाय रेत माफिया JCB और हाईवा गाड़ियों के ज़रिए बेखौफ ख़तर होकर रेत, मुरम और पानी चुराने लगे हैं। तालाब में जगह जगह गहरे और चौड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिससे इस तालाब का वजूद ख़तरे में आ चुका है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है, जिससे मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग चुका है और अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज़ है। शहर में चर्चे जारी हैं कि अवामी नुमाइंदों और म्यूनसिपल ओहदेदारान की पुष्टपनाही के सबब ही रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और म्यूनसिपल अफसरान उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी डरते हैं। गुज़िश्ता 28 फरवरी को मुनक़्क़िदा म्यूनसिपल जनरल बॉडी की मीटिंग में अवामी नुमाइंदों की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर को नाअहल करार देने पर डॉक्टर निपुण विनायक सख्त नाराज़ हो गए थे और उन्होंने
50 मिनट तक उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए अवामी नुमाइंदों पर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए। आइए देखते हैं वो इल्ज़ामात क्या हैं और शहर की तरक्की में कौन रुकावट बन रहा है। हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमा हमारा। मागील काही दिवसापासून टीव्हीच्या माध्यमातून, मीडियाच्या माध्यमातून माझ्या कामाच्या बद्दल एक प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे। खरं तर हे चांगलं राहिलं असतं, आपण एकच संस्थामध्ये काम करतो, आपण समोरासमोर बसून काही मुद्द्याच्या बद्दल जर विचार भेद राहिला असता तर त्याची चर्चा आपण एका संस्थामध्ये एका घरामध्ये केली असती, पण तसं न करता सार्वजनिक व्यासपीठावरती अशा प्रकारे का करण्यात आलेला आहे याचे कारण मी समजू शकत नाही आहे, मात्र त्याच्याबद्दल मला बोलायचं नाही आहे। दररोज या शहराला पाणी पोहोच करणार, दररोज पाना की या शहरातले दिवे किमान जागे राहतील, हे अतिशय मोठा काटकसरीचं काम आहे जे मी माझ्या प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न करतोय। 25 वर्षानंतर या महानगरपालिकामध्ये भरतीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, जी अशी पुढे राहिली तर पुढे जाऊन काही कालावधीने या महानगरपालिकाचा एक सक्षमीकरण होणार आहे। प्रशासकीय प्रमुख म्हणून या सर्व कामाचा जाब मला द्यावा लागत असल्यामुळे माननीय महापौर साहेब, माननीय सभागृह, मी विनम्रपणे नमूद करायला इच्छितो की कुठल्या अधिकाऱ्याला, कुठल्या कर्मचाऱ्याला कुठलं काम द्यायचं आहे ते अधिकार आयुक्त यांचे असतात। ही एक प्रशासकीय बाब आहे, ही धोरणात्मक बाब नाही आहे। याच्यामध्ये धोरणात्मक चर्चा होऊ शकते, पण प्रशासकीय दृष्ट्या कुठलं काम करून घ्यायचं आहे ते आयुक्ताचे अधिकार असतात। चर्चा जास्तीची होतच नाही। आमच्या शिक्षणाचा स्तर कुठे चालला आहे, आमच्या शहरामध्ये होर्डिंग्सची परिस्थिती काय आहे, हेरिटेजचा हा शहर होता, लोकांना आज वाटते की आमचा शहर कुठल्या दिशेने जातोय, तो कसा येईल, त्याच्यावरती माननीय महापौर साहेब फारशी चर्चा काही होताना दिसत नाहीये। एक विषयाचा रूट कॉज प्रॉब्लेम काय आहे त्याच्यावरती माननीय महापौर साहेब चर्चा होत नाही। मी कचऱ्याच्या एपिडेमिकच्या वेळेस या शहरामध्ये आलो आणि एकच विषय माझ्यावरती थोपण्यात आला, मशीन 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 विकत घ्या आणि कचऱ्याचा विषय सुटेल, जेव्हा की मूळ विषय या शहराचा आम्हाला 4ही प्रोसेसिंग प्लांटचा जागा उपलब्ध नसल्याचा होता मान्य महापौर साहेब। या 4ही ठिकाणी तो बाजूनी विषय राहिला आणि वेगळा विषय समोर आला। प्रत्येक विषयाचे रूट मध्ये जाऊन त्याला सॉल्व करण्यासाठी मान्य महापौर साहेब, सर्व सन्माननीय नगरसेवक, सर्व पदाधिकारी आणि अधिकारी सोबत आले तर कुठलाही विषय इतका अवघड नाही आहे की सोडवता येत नाही। मात्र प्रत्येक प्रॉब्लेम हे आम्ही ऑफिसर्स अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे आणि आम्ही काम चुकार आहोत म्हणून शहरात कचरा आहे, आम्ही काम करत नाही म्हणून पाण्याची प्रॉब्लेम झाली, किंवा आम्ही काम करत नाही म्हणून सगळं चुकीचं आहे, अशा प्रकारचा इम्प्रेशन कुठेतरी मान्य महापौर साहेब येते, ज्याच्याशी मी सहमत नाही आहे। मला माहित नाही माझे अधिकारी सहमत आहेत की नाही। मला नाही वाटत की जेव्हा आमचे विजनरी नेते होते महाराष्ट्राचे, त्यांनी ज्या वेळेस जिल्हा परिषदाची संकल्पना केली, महानगरपालिकाची संकल्पना केली, तर त्यावेळेस मी गर्वाने सांगतो इतर राज्यामध्ये की आमच्या इथे खूप जरूर लोकल बॉडीज आहेत, पण अशा प्रकारच्या काय त्यांनी स्वप्न पाहिले होते या लोकल बॉडीजच्या बद्दल मान्य महापौर साहेब, मान्य सभागृह, याच्यावर नक्की आज कुठेतरी विचार झाला पाहिजे। माझी जेव्हा इथे मान्य महापौर साहेब, मान्य सभागृह नियुक्ती झाली तर कुठल्या अधिकारीची नियुक्ती होते त्याला अभिनंदन दिला जाते। मला कॉन्डोलेंस जैसे कोई मर जाता है ना, मला ती संवेदना दिली गेली की तू सॉरी, तुझी औरंगाबादला बदली झालेली। इथे आल्याच्या नंतर मी
चीफ ऑफिसर काडर, पाणी पुरवठाचे अधिकारी खूप लोकांना प्रयत्न करतो की आमच्या महानगरपालिकेला या. माननीय महापौर साहेब, इतर जिल्ह्याचे तर सोडून द्या, औरंगाबादचा रहिवासी आज औरंगाबाद महापालिकामध्ये काम करायला तयार नाही. पण आज महानगरपालिकामध्ये मला कोणी सांगतो, रिटायर्ड इंजिनियर आहे, मी त्याला बोलवतो, बाबा मला मदत करा, आमच्या पाणी पुरवठ्याची प्रॉब्लेम आहे. तो येऊन म्हणतो आमची बाहेरून सल्ला घ्या, तुमच्या सोबत तुमच्या कॉर्पोरेशनला काम करू शकत. ही परिस्थिती पण माननीय महापौर साहेब कशामुळे झालेली आहे याच्यावरती या सभागृहामध्ये विचार होणे आवश्यक आहे. तर हे जे विशेष सर्कल आहे, माननीय महापौर साहेब, मी छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, पण हा जो ज्याला विशेष सर्कल म्हणते, दुष्चक्र, या दुष्चक्रापासून बाहेर यायचं असेल तर माझी समज अशी आहे की महानगरपालिकामध्ये एक रिअलिस्टिक बजेट झाला पाहिजे. जितका आमची उत्पन्न आहे ती कशी वाढेल त्याला महापालिकांनी, पदाधिकाऱ्यांनी सर्वांनी मदत करावी. रिअलिस्टिक बजेट असावा. त्या बजेटमध्ये कुठली काम घेतली पाहिजे ती प्रशासनावर ठेवावी आणि त्याच्यामध्ये सर्वसन्मान्य पदाधिकारी, नगरसेवकांनी त्यांचे सल्ला द्यावा, जेणेकरून एक सिस्टमॅटिक प्लॅनिंगनी काम होतील आणि सर्वसन्मान्य नगरसेवकांनी त्यांच्या भागातील टॅक्स हे 100% होईल त्याची जबाबदारी स्वतःवर घ्यावी. हे सर्व झाल्याशिवाय माननीय महापौर साहेब फक्त अधिकारी काम करत नाही म्हणून वसुली उत्पन्न कमी आहेत आणि म्हणून हा बाहेर जे काही चित्र निर्माण झालेला आहे तो झालेला आहे हे म्हणणं मला वाटतं चुकीचं होईल. अक्षरशः कचऱ्यामध्ये हात टाकून लोकांना दाखवण्यात आला की कचऱ्याचं विलगीकरण कसं केलं पाहिजे आणि माझा कचरा माझी जबाबदारी याचा एक चिंगारी या शहरामध्ये लागतच होती की त्याच्यावरती खूप पाणी टाकून तो विझून टाकण्यात आला. म्हणजे आज मला लोकांच्या मध्ये जायचं, कुठले लोक पुढे येत आहेत ते काम करण्याची संधी एकदम आपण मारून टाकतो. पण औरंगाबाद महापालिका एकमेव अशी महापालिका असेल माननीय महापौर साहेब ज्याच्यामध्ये माझा कचरा माझी जबाबदारी हा जो मूर्त लोकांना याला आपली जबाबदारी समजावी हा आपण त्याच्यामध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. आपण होलानी साहेबांना याच्यामध्ये आणला. जेवढा मला जमला तेवढे माझे विचार या सभागृहामध्ये व्यक्त केलेले आहेत. काही धोरणात्मक मुद्द्यावरती मी माझे मत व्यक्त केलेले आहेत. कोणी व्यक्तिविशेष बद्दल बोलण्याचा माझा कधी मानस नसते. तरी कोणाला माझे शब्द वाईट वाटले असतील तर मला या सभागृहाने मोठा मन ठेवून माफ करावा. आज जे काम करत करत तुम्ही माझ्या पाठीशी होते आणि सांगत होते की चांगलं काम चालू आहे, तुम्ही पुढे राहा, ती पाठीशी आज मला प्रश्न असे विचारतायत की ते काम काही झालेले नाही आहेत. त्यामुळे माननीय महापौर साहेब माझा धाडस नाहीसा राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणावं मला सांगायचं नाही आहे. पण एवढंच सांगेन की जे काही मुद्दे मी सांगितलेले आहेत त्याच्यावरती गांभीर्याने या महापालिकेमध्ये विचार करावा, जेणेकरून फक्त या महापालिकेचा नाही तर एकंदरीत या शहराचा एकूणात एकूण प्रशासनामध्ये काही सुधारणा होण्यासाठी यापुढे काम होतील. मी मागील 9 महिन्यापासून जेवढा मला जमला, जेवढा मला देवानी शक्ती दिली तेवढा या शहरासाठी काम केलेलं आहे. जय हिंद. नाजरीन, इन दिनों म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य और म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक के दरमियान सर्द जंग जारी है. गुज़िश्ता 28 फरवरी को मुनक़िदा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के इख्तिताम पर चेयरमैन ने कारगुजार म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दी कि आइंदा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर को हाजिर रहने की दरख्वास्त की जाए. अब देखना यह है कि 5 मार्च को बुलाई गई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर हाजिर रहते हैं या फिर गुज़िश्ता ही की तरह वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर देते हैं. ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. नाजरीन, इन दिनों म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक और म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य के दरमियान सर्द जंग जारी है. चेयरमैन राजू वैद्य चीफ अकाउंट ऑफिसर का इजाफी चार्ज महावीर पाटनी को दिए जाने से सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने इंतज़ामिया को इंतबाह दिया था कि उनके पास से चीफ अकाउंट ऑफिसर का इजाफी चार्ज फौरी निकाल लिया जाए. बसूरत दीगर
वो म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ हक भंग की कार्रवाई करेंगे। मगर म्यूनसिपल कमिश्नर ने महावीर पाटनी के पास से चीफ अकाउंट ऑफिसर का इजाफी चार्ज निकालने की बजाय उनसे असिस्टेंट चीफ ऑडिटर का असल ओहदा निकाल लिया, जिसके सबब चेयरमैन राजू वैद्य तिलमिला उठे और गुज़िश्ता मीटिंग से कबल उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कई अहम मामलात पर बहस की जाना है, लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर बजाते खुद इस मीटिंग में शरीक रहें। मगर म्यूनसिपल कमिश्नर ने उनकी दरख्वास्त को कोई अहमियत न दी और मीटिंग में नहीं आए, जिस पर चेयरमैन ने काफ़ी देर तक उनकी कुर्सी खाली रखकर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। मीटिंग के अख्तिताम पर उन्होंने कारगुजार म्यूनसिपल कमिश्नर सखाराम पानझड़े को हिदायत दी थी कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और अराकीन के एहसासात से म्यूनसिपल कमिश्नर को वाकिफ़ करवाया जाए और उनसे दरख्वास्त की जाए कि वो आइंदा मीटिंग में हाजिर रहकर अराकीन को मुतमईन करें। चेयरमैन राजू वैद्य ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग 5 मार्च को तलब की है। अब देखना यह है कि म्यूनसिपल कमिश्नर इस मीटिंग में शिरकत करते हैं या फिर चेयरमैन की दरख्वास्त को एक बार फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिला परिषद इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत का एक और मामला सामने आया है। इत्तला है कि आरटीई के तहत पसमानदा तबक़ात के 25% तलबा को जिन स्कूलों में दाखिला दिया गया था उनमें से बेशतर स्कूल गैर कानूनी हैं। औरंगाबाद जिला परिषद का एजुकेशन डिपार्टमेंट मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अक्सर सुर्खियों में रहता है, मगर इस बार तो मामला पसमानदा तबक़ात के बच्चों के तालीमी नुकसान का है, जो एक संगीन मामला है। खबर आई है कि जिला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गुज़िश्ता तालीमी साल में पसमानदा तबक़ात के जिन 25% बच्चों के दाखिले तालीमी इदारों में RTE के तहत किए गए थे वो तालीमी इदारे गैर कानूनी हैं और रजिस्टर्ड स्कूल्स के ज़िम्मेदारान ने तो पसमानदा तबक़ात के बच्चों को दाखिले ही नहीं दिए। और ये बात ज़िला वालूज के करीब आज सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया। नामालूम गाड़ी की जद में आ जाने के सबब एक 40 साला खातून की मौत वाक़ई हो गई, जबकि दूसरी खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक जुबैदा बी जलील शेख और नंदाबाई बाड़ू राउत नामी खवातीन रोज़ाना सुबह 5 बजे औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थीं। वो हमेशा ही की तरह आज भी इसी रास्ते पर मॉर्निंग वॉक कर रही थीं कि औरंगाबाद की सिंध से एक गाड़ी आई, जिसकी जद में दोनों खवातीन आ गईं। इस दिलखराश हादसे में जुबैदा बी की वहीं पर मौत वाक़ई हो गई, जबकि नंदाबाई शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई हैं, जिसे अस्पताल में शरीक किया गया। इस हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसे पुलिस CCTV कैमरों का फुटेज देखकर तलाश कर रही है। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मरकज़ी हुकूमत की अमृत योजना के तहत हरसूल तालाब के इहाते में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से साइकिल ट्रैक बनवाया गया है, जिसका तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इस ट्रैक का इफ्तिताह किए जाने का इम्कान है। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत की अमृत योजना के तहत AMC इंतज़ामिया ने हरसूल तालाब के अहाते में साइकिल ट्रैक बनाने का मंसूबा बनाया था, जिसका संगे बुनियाद मार्च 2018 में रखा गया था। इस प्रोजेक्ट पर सिविल और हॉर्टिकल्चर कामों पर 74 लाख रुपये खर्च किए गए हैं और 1865 मीटर लंबे साइकिल ट्रैक का तामीरी काम मुकम्मल किया जा चुका है, जिसका इफ्तिताह जल्द किए जाने का इम्कान है। चूँकि पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल किसी भी वक्त बच सकता है और ज़ाब्ते अखलाक नाफिज किया जा सकता है, लिहाजा AMC इंतज़ामिया ने शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखने और मुकम्मल हो चुके प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। 2 रोज़ कबल ही एक ही दिन में 4 तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से कबल ही इस साइकिल ट्रैक का भी इफ्तिताह कर लिया जाएगा। डीजल की कीमतों में आए दिन इजाफे की वजह से हर साल ST कॉरपोरेशन को करोड़ों रुपयों का माली नुकसान हो रहा है, लिहाजा
इस माली नुकसान को कम करने की गर्ज से एसटी इंतज़ामिया ने 18,000 बसेस एलएनजी पर चलाने का फैसला किया है। ये इत्तला रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट दिवाकर रावते ने दी है। आए दिन डीजल की कीमतों में इजाफे से एसटी कारपोरेशन को बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि रियासत के तकरीबन हर देहात तक एसटी बस पहुंच चुकी है और इसे बचाना ज़रूरी है। लिहाजा मुल्क में सबसे पहले एक नई स्कीम शुरू करने का फैसला लिया गया है। राउत के मुताबिक डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव के सबब एसटी को हर साल 1,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को कम करने के लिए एलएनजी पर गाड़ियां चलाने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में 18,000 एसटी बसों में तकनीकी तब्दीली की जाएगी। इस तब्दीली के लिए हर बस पर तकरीबन 1,50,000 रुपये खर्च होंगे और आइंदा चंद दिनों में रियासत के मुख्तलिफ डिपोज़ में तकरीबन 18,000 बसों में ये तकनीकी तब्दीली करके उन्हें एलएनजी पर चलाया जाएगा। खानगी मुसाफिर बरदार गाड़ियों की छत पर मुख्तलिफ अशिया का ट्रांसपोर्टेशन करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आरटीओ महकमे को दिया है, लेकिन रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अफसरान व मुलाजमीन की कमी के सबब इस काम को अंजाम देने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। वाज़ेह है कि करजत इलाके में एक बस में बम जैसी शय पाई जाने के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बस की छत पर अशिया का ट्रांसपोर्टेशन करने पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही आरटीओ महकमे को ये हुक्म भी दिया था कि हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाली खानगी गाड़ियां जब्त कर ली जाएं। औरंगाबाद आरटीओ डिपार्टमेंट में पहले ही अफसरान व मुलाजमीन की कमी है और उन्हें इजाफी काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अफसरान व मुलाजमीन परेशान हैं। अब उन्हें गाड़ियों की छत पर माल ढोने वाली बस गाड़ियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। आरटीओ अफसरान व मुलाजमीन के सामने अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि वो नई जिम्मेदारी कैसे और कब पूरी करें। बताया जाता है कि औरंगाबाद आरटीओ ऑफिस में 20 से 25 व्हीकल इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है, जबकि यहाँ सिर्फ 8 इंस्पेक्टर्स ही मौजूद हैं और उनसे दफ्तरी काम पूरा करवाया जा रहा है। इत्तला के मुताबिक हर रोज़ 4 इंस्पेक्टर्स गाड़ियों के फिटनेस की जांच पर लगे रहते हैं। ऐसी सूरत में एक नई जिम्मेदारी दिए जाने से अफसरान व मुलाजमीन परेशान हैं और उन लोगों के सामने ये सवाल पैदा हो चुका है कि छत पर माल ढोने वाली खानगी ट्रैवल एजेंसियों की गाड़ियों की जांच कब और कैसे करें। पड़ेगांव इलाके में एक 50 साला शख्स की लाश पेड़ के नीचे पाई गई, जिसके बाएं हाथ की नस कटी हुई है। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि पड़ेगांव में एक पेड़ के नीचे एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा है। इत्तला मिलने पर दामनी पुलिस वहां पहुंची और इस शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। महलूक का नाम विनोद गोपाल राव जाधव बताया जा रहा है, जो एक खानगी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस के मुताबिक उसके बाएं हाथ की नस कटी हुई थी और जाए वारदात पर एक इंजेक्शन भी पाया गया। ये मामला छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि विनोद जाधव ने खुदकुशी की या फिर ये कोई और वारदात थी। महाशिवरात्रि के मौके पर औरंगाबाद, दिलोरा और अतराफ के शिव मंदिरों में है भक्तों की भारी भीड़। मजहबी रसूमात अदा करने का सिलसिला जारी। मजहबी मकामात पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। बढ़ती हुई धूप और गर्मा के सबब हरसुल तालाब हुआ मुकम्मल तौर पर खुश्क। तालाब से रेत और मुरम के अलावा गड्ढे करके चुराया जा रहा है पानी। म्यूनसिपल इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की खामोशी माना खेज। औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर पेश आया एक दिलखराश हादसा। मॉर्निंग वॉक के दौरान नामालूम गाड़ी की जद में आ जाने से एक खातून की मौत वाक़े। दूसरी शरीक अस्पताल, पुलिस को ड्राइवर की तलाश। और पड़ेगांव में एक पेड़ के नीचे पाई गई एक 40 साला सिक्योरिटी गार्ड की लाश। मुकुंदवाड़ी में एक 24 साला नौजवान ने कर ली फांसी लेकर खुदकुशी। मामला दर्ज, तहकीकात जारी।